ये होता है कि घर में जब बच्चा बोलना शुरू करता है और मेहमान आते हैं तो बड़े बुजुर्ग, मैं आशा करता हूँ मेरी आवाज़ आपको पीछे सुनाई देगी। तो हमारे बड़े बुजुर्ग बच्चों को मेहमान के सामने आगे कर देते हैं। फिर कह रहे हैं कि हमारे बच्चे को पूरी वर्णमाला आती है, पूरी एबीसीडी आती है। वो गाना सुनाओ, चंदा चकोरी, बच्चा सुनाता है, आधा गाना सुना है और आधा नहीं आता है, लेकिन मेहमान ताली बजा देते हैं क्योंकि बच्चे का मन रह जाए। फिर अगर मेहमान का वो दिल बहुत बड़ा हो तो वो अपनी जेब से सिक्का निकाल के बच्चे के हाथ में दे देता है, बच्चा खुश हो जाता है। अद्भुत ऐसा ही हाल है। जहाँ से मैं आया हूँ नवजीवन ट्रस्ट, वैसे मैं काका साहब के मायके से आया हूँ। नवजीवन ट्रस्ट जहाँ पे काका कालेलकर ने अपना संपूर्ण जीवन अपनी कर्म भूमि बनाई थी नवजीवन ट्रस्ट को। वो नवजीवन सामयिक जीवित रहे, उसके मूल में जो पानी बोया और आपके अनुभव विश्व से भी बहुत छोटा हो, इसलिए आप वही समझ लीजिएगा कि ड्राइंग रूम में बच्चे को नवजीवन ट्रस्ट ने आगे कर दिया है। अब मैं अपनी काली गहरी भाषा में काका साहब के विषय में, उनके साहित्य के माध्यम से कुछ बात रखना चाहूंगा। महात्मा गांधी जी ने काका साहब को सवाया गुजरात ऐसा नाम दिया। सवाया एक तो है, एक से ऊपर। हम श्री सभा का हमारे यहाँ बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है भारतीय संस्कृति में। तो सवाया गुजराती, और काका साहब को लगता था कि ये मुझे मेरी सबसे बड़ी उपाधि है। उनको वो बहुत बड़ा सम्मान लगता था कि गांधी जी बापू ने मुझे सवाया गुजराती कहा है। जन्म से मराठी सतारा में उनका जन्म हुआ, लेकिन अधिकांश लेखन उनका गुजराती भाषा में। मैं सुबह ही कुसुम से बात कर रहा था, मैंने कहा जब मथुरा के कारागार में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ और वसुदेव टोकरी में कृष्ण भगवान को उठाकर यमुना पार गोकुल ले जा रहे थे, कुछ ऐसा ही हाल हमारे गुजरात का है कि पूरे गुजरात वसुदेव के रूप में है। उनकी टोकरी में जो कृष्ण कन्हैया है वो काका कालेलकर, पूरे गुजरात में वो टोकरी में काका साहब को उठाया हुआ है और बड़े गर्व से कहते हैं कि काका कालेलकर ने गुजराती में। इस बात का प्रमाण मैं इससे दे सकता हूँ क्योंकि मैं नवजीवन ट्रस्ट पब्लिकेशन हाउस से बिलोंग करता हूँ। हर साल हमारे यहाँ जो किताबें बिकती हैं उनके आंकड़े होते हैं, तो हम सिर्फ ऊपरी बातें नहीं करते, हमारे आंकड़े बोलते हैं। उस आंकड़ों के हिसाब से ये जो मेरे हाथ में भी किताब है, पुस्तक है स्मरण यात्रा, गुजराती में लिखी गई पुस्तक है काका साहब की, और स्मरण यात्रा आज भी बेस्ट सेलर है। तो गुजराती भाषा के अगर आप टॉप 10 किताब निकालो, 1 से 10 किताब सबसे ज्यादा बिकने वाली, तो उसमें काका साहब की 3-4 किताब तो आपको आंख मूंद के रखनी ही पड़ेगी। माने कि काका साहब को पढ़ने वाली चौथी पीढ़ी गुजरात में ऑलरेडी आ चुकी है। और मैं मानता हूँ कि भारतीय लेखक के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है कि उनको पढ़ने वाली चौथी पीढ़ी तैयार हो चुकी है। उन्हीं चौथी पीढ़ी को मैं आज प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ आपके सामने। हमारा बचपन, जब मैं काका साहब को पढ़ रहा था तब मैं यही सोच रहा था कि मेरा बचपन और काका साहब का बचपन अलग कैसे है। मेरा जन्म हुआ है गुजरात का एक भावनगर जिला है, भावनगर जिला का एक पालीताना नामक शहर है, पालीताना तालुका। वहां से 15 किलोमीटर दूर मेरा गांव है जिसका नाम है लाखाबाड़, और वो गांव किसानों का गांव है। मेरे माता पिता खेती बाड़ी करते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है। शायद वो पढ़े लिखे नहीं इसलिए मैं लेखक बन पाया। वो पढ़े लिखे होते तो मैं लेखक कभी नहीं बन पाता, क्योंकि वो फिर मुझे मार्क के पीछे लगा देते, डिग्री लाओ, जॉब प्लेसमेंट लाओ, सैलरी लाओ, तो शायद मैं लेखक नहीं होता। लेकिन संजोग शायद भगवत कृपा से मेरे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है। अब के जो पढ़े लिखे माँ बाप हैं उनसे तो मेरे माँ बाप कहीं गुना ऊपर है, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी ये जो पूरी रेस है, मार्क लाओ, ग्रेडेशन लाओ, तो वो गांव है मेरा लाखाबाड़, पशुपालन के साथ जुड़ा हूँ। 100 घर है मेरे गांव में, 1000 लोग रहते हैं, जितने लोग हैं उनसे ज्यादा तो हमारे गाय भैंस। तो ऐसा मेरा गांव है। गांव में दोनों तरफ नदी है, एक नदी का नाम है शत्रुंजय नदी, दूसरी नदी का नाम है रजावड़ नदी। बीच में मेरा गांव है, आसपास छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं बोल रहा हूँ तब मेरे मानस में कहीं ना कहीं सकराल भी है, कहीं ना कहीं बेलगाव भी है, शाहपुर भी है, और मुझे वो काका साहब भी याद आते हैं जो बताते हैं कि शाहनु मानस बाबर नहीं। तो ये मेरा और काका साहब के बीच की
साम्यता है कि प्रकृति की गोद में हम दोनों पले बड़े थे। और 1 से 7 की कक्षा मेरे गांव में जब मैं पढ़ा, वहाँ 1 से 7 कक्षा में एक ही टीचर थे, एक ही मास्टर कहते थे। टीचर तो बहुत पीछे से शब्द आया हमारे पास। मास्टर मतलब जिसका स्तर माँ के बराबर है, वो है मास्टर। वो मास्टर हमें पढ़ाते थे। 1 से 7 कक्षा में एक ही मास्टर थे। वो क्या करते थे, एक ही क्लासरूम था हमारा, वर्गखंड। तो 7वीं कक्षा बरगद के पेड़ के नीचे पढ़ती थी, 6ठी कक्षा नीम के पेड़ के नीचे पढ़ती थी, 5वीं कक्षा है वो पीपल के पेड़ के नीचे पढ़ती थी। ये मैं आपको 2001 और 2 की बात करता हूँ, मैं मतलब 100 साल पुरानी बात नहीं करता हूँ। ये मेरा क्षेत्र था, यहाँ मैंने पढ़ाई की है। ईश्वर की एक भी कृपा ये थी कि हमारे मास्टर बड़े अच्छे थे। हमें पढ़ाई की किताब के अलावा भी काफी कुछ पढ़ाते थे। मतलब ये वो दौर था जब टीचर, शिक्षक पढ़ाने का ही काम करते थे। अब के समय में शिक्षक पढ़ाने के अलावा सब कुछ करते हैं, वो दौर अलग था। तो हमारे शिक्षक हमें पढ़ाते थे, हमें किताबों का ज्ञान देते, तुम ये पढ़ो तो वो किताब पढ़ो। तो साहित्य की ओर हमारा जो झुकाव पूरा आगे बढ़ा, हमने हमारे मास्टर का बहुत बड़ा प्रदान है। तब मैंने पहली बार 7वीं कक्षा में हमारे गुजराती पाठ्य पुस्तक में 7वीं कक्षा में पहली बार पाठ आया था, और उस पाठ का नाम था आका। और पढ़ाते वक्त हमारे मास्टर भी रोए, पढ़ने के टाइम हम भी रोए। और हमें याद है कि घर जाने के बाद हम अपनी जो बड़ी बहन है उनका हाथ पकड़ के हमने उनको पूछा था कि तुम ठीक तो हो, क्योंकि वो पाठ पढ़ते वक्त हमको लगता था हमें हमारी आका दिखाई देती थी। हमको लगा था हमारी आका भी हमें छोड़ के यूं चली जाएगी। कि लेखक का बाल मानस पर क्या प्रभाव हो सकता है। तो जैसे हमारे बाल मानस पे जो प्रभाव था, वैसे ही काका साहब के बाल मानस पर धर्म का प्रभाव था, परंपरा का प्रभाव था, अपने माता पिता का प्रभाव था, अपने माता पिता की वैवाहिक जीवन का उनका भी एक प्रभाव था। वो मैं हमेशा अपने आप को उनके साथ रिलेट कर पाता था कि ये भी मेरा ही अनुभव विश्व है। मैं जब काका साहब की बात कर रहा हूँ, उनके बाल मानस की बात कर रहा हूँ, चारित्र निर्माण की बात कर रहा हूँ, तब दूर कहीं कोने में गांधी जी मुस्कुरा रहे हैं। क्योंकि 1915 में वो आए दक्षिण अफ्रीका से। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह समाप्त किया, भारत आए तो सबसे पहले गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर को मिलने के लिए शांति निकेतन में गए, जहाँ पे टैगोर तो कहते थे कि अगर तुम्हारी हाथ सुन के कोई ना आए तो तुम एकला चलती हो। लेकिन बापू ने कहा हम एकला नहीं चलेंगे, हम साथ में कालेश्वर को ले जाएंगे। तो गांधी जी ने अपने जीवन की सबसे बड़ी चोरी की थी, वो यही कि शांति निकेतन से वो काका साहब को उठा ले गए अपने साथ। और काका साहब ने जो गांधी जी के बारे में लिखा है, आपको पढ़े तो उनको लगता है कि बड़ी मोहिनी थी उस स्वरूप में। उन्होंने कहा कि वो इंसान जो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह करके आया है, इतिहास को पढ़े तो पता चले भारत की आजादी, भारत की स्वतंत्रता कोई नई बात नहीं थी, मतलब इतनी मुश्किल बात नहीं थी। अगर मैं वो कंपैरिजन साउथ अफ्रीका की बात करूं, क्योंकि वो आपके लोग नहीं थे, वो भूमि आपकी नहीं थी, वो धरती आपकी नहीं थी, वो लोग को पता नहीं था उनके हित में काम कर रहे हो, उनके लिए सत्याग्रह करना बहुत मुश्किल की बात है। ये कालेश्वर साहब ने भी कहा। तो वो सत्याग्रह करके आए थे, तो कालेश्वर साहब के दिमाग में ये भी बात थी कि इनके साथ मुझे जुड़ा रहना है। और गांधी जी ने प्रस्ताव रखा। टैगोर ने कहा कि आप अपने आश्रम की स्थापना शांति निकेतन में कीजिए। उन्होंने कहा नहीं, मुझे यहाँ नहीं करना है, मुझे अभी भारत को एक्सप्लोर करना है, मुझे अभी देखना है। लेकिन अगर आप कुछ देना ही चाहते हो तो आप मुझे काका कालेश्वर दे दीजिए। और वहाँ गांधी जी के साथ उनकी उंगली थाम के आगे काका साहब अहमदाबाद में। काल के चलते हुए टैगोर जब अहमदाबाद आते थे, उनको मिलते थे, तो टैगोर वो शिकायत भी करते थे। वो कहते थे कि गांधी जी, आपने बाकी सब ठीक है, आपने आश्रम बनाया, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप मुझसे मेरे काका साहब छीन कर ले गए। देखिए कैसी महत्ता होगी काका कालेश्वर की कि दो महापुरुष उनके लिए ये बात, उनके संवाद करते हैं। गांधी जी ने कहा था कि गुरुदेव आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि है तो वो देवकी का नंदन, भले ही यशोदा ने सीने से लगाकर रखा हो, पर जगत को देवकी नंदन के नाम से ही जाने जाएगा। ये उनके प्रति आस्था भाव गांधी जी रखते हैं। जब मैंने धर्मोदय स्मरण यात्रा पढ़ना शुरू किया, बचपन में ये आका तो आता था, लेकिन 8वीं कक्षा में जामपाट ने जलेबी गुजराती में इस नाम के साथ हमको वो पाठ, जहाँ पे कालेश्वर साहब दत्तू को उनका भाई बोलता था कि अगर बचपन में तुमने
दुख झेले तो आगे जाके उनको बहुत सुख मिलेगा। वो हमने 8वीं कक्षा में पढ़ा था और हमें बड़ा मजा आ गया था। और होता यही था कि दोपहर को टाइम जब हमको भूख लगती थी, दोपहर की भूख, हमको लगता था कि माँ ने हमारे लिए गरम गरम रोटियां सेकी है, और तब हमारे उपाध्याय साहब गुजराती के जो हमारे प्राध्यापक थे वो पढ़ाते थे और वो जामफल की बात करते थे, अमरूद की बात करते थे, जलेबी की बात करते थे और इतने रस के साथ बात करते थे कि बच्चों की भूख उठ जाती थी कि ये जल्दी पाठ खत्म हो तो घर जाके हम भी ढूंढे अमरूद घर में कहाँ है, जलेबी घर में कहाँ है। ये काका साहब का गद्य था। काका साहब का गद्य हर पीढ़ी के, हर उम्र के, हर क्षेत्र के लोगों को अपना लगता है। उनकी बचपन की बातों को आप सुनो तो आपको लगता है, पढ़ो तो लगता है कि अपनी उंगली थाम कर काका साहब अपने विश्व में सबको ले जा रहे हैं। अपने माता पिता के बारे में वो लिखते हैं कि मुझे क्या मिला, धर्मोदय, धर्म का उदय कहाँ से हुआ। हमारे घर में हमारे बच्चे बुजुर्गों को बड़ा ध्यान से देखते हैं। वो माँ के व्यवहार को देखते हैं, पिताजी की आवाज को देखते हैं, दादी की आंसू को देखते हैं और दादा की झुकी हुई कमर को देखते हैं। हमें पता नहीं होता पर बच्चे तो काका साहब लिखते हैं कि मेरी माँ के अंदर कुछ धर्म थे, उन्होंने कुछ बातें छोड़ी नहीं। अब माँ के क्या धर्म थे? उन्होंने कहा है कि माँ ने छुआछूत से दूर रहने। माँ का एक नियम था कि घर में जो भी आए उनको खाना खिलाना है, भूखे पेट। ये देखिए ये भी हमारी भारतीय परंपरा थी। आंगन में आया हुआ कोई खाली हाथ भूखा पेट नहीं जाना चाहिए। काका साहब कहते कि माँ तो अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन धर्म के विषय में माँ इतना जानती थी कि पहले तो अपना कुटुंब की जो परंपरा है, घर के लोग हैं, उनका ख्याल रखो। और काका साहब लिखते हैं कि बाकी मंदिर में जो पूजा अर्चना होती थी, बड़े बड़े महोत्सव होते थे, माँ उनको फिजूल सा मानते थे। वो मानती थी कि मेरा पहला कर्तव्य है मेरा घर। इस सांसारिक धर्म के बारे में नो वंडर कि काका साहब ने संसार धर्म को इतना महत्व क्यों दिया। कहीं ना कहीं मुझे उनकी माँ दिखाई देती है कि काका साहब ने उनसे सीखा था कि संसार धर्म की क्या महत्ता है। वो बताते कि घर में कोई खाली पेट नहीं जाता था। दूसरी बात को बताते हैं कि माँ का एक और भी नियम था। कौन सा नियम था? माँ हमेशा खरा सोना पहनती थी। माँ हमेशा खरा सोना, जो सुवर्ण संपूर्ण शुद्ध हो उनके पक्ष में थी माँ। मतलब अशुद्ध सुवर्ण को माँ घर में नहीं रखती थी। वो कहती थी कि ये नहीं रखना चाहिए। हम अगर उसको वस्तु पदार्थ से ना देखें, उनको रूपक के माध्यम से देखें तो पता चले यहाँ सुवर्ण काका साहब आचार विचार और सदाचार के संदर्भ में भी देख रहे हैं। हमारा आचार विचार सदाचार भी सुवर्ण तो है। तो माँ के माध्यम से उन्होंने देखा। एक जगह पे उन्होंने लिखा भी है कि अशुद्ध सोने के साथ एक पंखुड़ी वाली बड़ी सुंदर एक ज्वेलरी माँ ने देखी थी, लेकिन वो अशुद्ध था। तो माँ का मन तो थोड़ी देर के लिए पिघल गया कि मैं ये खरीद दूं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं उनका वो उन्होंने सोचा माँ ने शायद कि मैंने अपने आप को पकड़ के रखा है कि घर में चाहिए तो खरा सोना, और अगर मैंने अशुद्ध सोना ले लिया तो मेरे बच्चे क्या देखेंगे? मेरे बच्चे यही देखेंगे कि माँ अपनी अनुकूलता और प्रतिकूलता के अनुसार धर्म को बदलती रहती है। और माँ ने अपने आप पे अपने मन पे काबू किया और वो सोना जो अशुद्ध था उन्होंने नहीं खरीदा। तीसरी बात काका साहब ने लिखी कि मेरी माँ ने लिंग भेद कभी नहीं किया, बेटा और बेटी में। अब आका पढ़ो तो पता चलते कि भागू का क्या महत्व था उनके घर में। सब लोग काका साहब दत्तू की जो बड़ी बहन थी भागू, उनको खुश करने के लिए क्या क्या नहीं करते थे। वो मायके से आई, जब लिखते हैं में काका साहब, उन्होंने कहा कि एक दिन दोपहर को कोई टांगे से उतर के आई घर में सीधी सामान लेकर। लोग काका साहब बोले कौन लड़की है कौन क्या, उससे पहले वो घर में आ गई। अब जो नए पार्टनर थे उनको लगेगा कि ये कैसे हो सकता है, खुद बड़ी बहन छोटा भाई कैसे ना पहचाने। ये सवाल होने के साथ हमें वापस उस समय में जाना पड़ता है कि जब बच्चों की उम्र में काफी भेद हुआ करता था। मतलब जब भागू का विवाह हुआ तब शायद काका साहब पालने में जुड़ते होंगे, इसलिए दत्तू को उसकी बहन का कोई स्मरण ही नहीं है। लेकिन जब उनकी समझ शक्ति विकसित हुई तो काकू आई, मायके आई और काकू को देखा और काका साहब ने देखा छोटा दत्तू देख रहा है कि माँ तो एकदम सहेली की तरह लिपट गई उनको। पिताजी ना दत्तू को कि भागू को क्या पसंद है क्या नहीं। तीनों बड़े भाई भागू की तारीफ कर रहे हैं और ये बोल रहे कि भागू है बड़ी प्यारी। लेकिन ये बात काका साहब को खटकती है, वो क्या है, किताब पकड़ने की स्टाइल। तो हम
स्कूल में या पिताजी ने बताया होगा कि किताब तो ऐसे ही पढ़ी जाती है, लेकिन बाबू किताब को इस तरह पन्नों को समेट कर पढ़ती थी और छोटे दत्तू को ये भाता नहीं था कि बाबू को कैसे समझाए कि किताब ठीक से पकड़ो। फिर आते हैं बाबू का पति दामाद, तो दत्तू बताता है कि मुझे समझ में नहीं आता, ये तो बाबा की उम्र का है, बड़ा भाई, लेकिन पिताजी फिर भी क्यों इतना महत्व उनको दे रहे। दामाद और ससुर का रिश्ता छोटे दत्तों के लिए अभी समझ से परे है, लेकिन उन्हें ये तो देखा था कि कैसे घर में बेटी को महत्व दिया जाता है। अब मैं उस कालखंड की बात करूं, उस कालखंड के गद्य को पढ़ूं, उस कालखंड के समाज को देखूं, तो वहां बेटियों का बहुत बुरा हाल था। ऐसा कहा जाता था कि अगर ससुराल में उनको दुख होता है या उनको संकट आता है तो कहा जाता था कि बेटा तुम्हारा नसीब, तुम्हारे भाग्य में यही लिखा था, तुमको यही संभालना है। अगर बेटी कुएं में जा गिरे, बेटी जहर खा ले या अग्निदाह कर ले, तो कहा जाता था ये उसका नसीब, हमने तो ब्याह किया। मतलब घर में अगर गाय बूढ़ी हो गई, भैंस बूढ़ी हो गई, बैल बूढ़ा हो गया, उसको निकाल दिया क्योंकि अब वो किसी काम का नहीं। उसकी स्थिति और बेटी की स्थिति में कोई भेद नहीं था। ऐसे माहौल में दत्तू देख रहा है कि मेरे घर का माहौल थोड़ा भिन्न है, यहाँ तो बहन को इतना महत्व दिया जा रहा है। फिर वो प्रसंग भी लगातार दिखते हैं कि कैसे छोटा जो तोता घर में था, तोते को लेकर आगे भी हम बात करेंगे, तो तोता बहन ने छुड़वाया, क्योंकि वो नल दमयंती का प्रसंग हमको याद है, वो संस्कृत के वो नाटक याद है जिसमें पंछी का विरह, उनके छोटे बच्चे, उनका भी कुटुंब कबीला होता। तब जीव दया जो कॉन्सेप्ट है, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम रखने की भावना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपनी बहन को देखकर ही काका साहब के अंदर भीतर में वो चेतना प्रकट होगी। आगे जाके जब वो लिखते हैं, वो स्वतंत्रता संग्राम में साबरमती सेंट्रल जेल में जब काका साहब जाते हैं 1 साल के लिए, तो उन्होंने ओद्रा की दीवार, मतलब जहाँ पे उत्तर ओद्रा की, जहाँ पे ये पूरी सूर्य का उदय, हमारे यहाँ गुजरात में ओद्रा की, जहाँ पे सूर्य का उदय होता है, तो ये जो दीवार के पीछे बंदीवान बने काका साहब ने उस बंदीवान अवस्था में पशु पंछियों से कैसे मित्रता की, उन पशु पंछियों के बारे में काफी सुंदर निबंध उन्होंने लिखे। मैं मान रहा हूँ कि ये पशु पंछियों के साथ उनकी मित्रता कहीं ना कहीं आज्ञा के माध्यम से हुआ है। वो संबंध आज्ञा ने बुना था, वो तोता आज्ञा ने छुड़ाया था, आज्ञा ने उनको समझाया था कि इनकी भी संवेदना होती है, इनका भी अपना विश्व होता है। आगे जाके काका साहब लिखते हैं कि मेरे पिताजी पहले तो धर्म में इतना विश्वास नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे उनको धर्म के प्रति आस्था बढ़ी, अद्वैतवाद के प्रति पिता की आस्था बढ़ी और पिताजी सत्संग में जुड़े, द्वैत अद्वैत। मैं देखता हूँ कि हमारे भारतीय परंपरा की ये कितनी खुशबू है कि हम साकार निराकार दोनों भक्ति में विश्वास करते हैं। यहाँ पे हर किसी के लिए अपनी एक जगह है, हर धर्म आए, हर धर्म अपने आप को आगे बढ़ाए। तो काका साहब कहते हैं कि पिताजी को द्वैत अद्वैत में बड़ी दिलचस्पी हुई और माँ जिनका धर्म था सिर्फ और सिर्फ संसार। फिर काका साहब बताते हैं, लिखते एक जगह पे, अब देखो संसार की जो भावना है, काका ने क्यों वैराग्य नहीं दे दिया, शायद उन्होंने संन्यास आश्रम में क्यों प्रवेश नहीं किया। रामायण में एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, वशिष्ठ ऋषि के साथ राम का संवाद। वो बताते हैं कि क्या संसार श्रेष्ठ है या संन्यास, राम का यह प्रश्न है। और महर्षि वशिष्ठ बताते हैं कि सूर्य और चंद्रमा में कभी स्पर्धा हो ही नहीं सकती, दाहिनी और बाहिनी आंखों के बीच में कैसी स्पर्धा राम, लेकिन त्यागना जितना मुश्किल है उतना ही संभालना भी मुश्किल है राम। ये हमारे रामायण में बात बताई है। मुझे लगता है कि पिताजी और माताजी का जो संसार दत्तू ने देखा था, दत्तू ने एक जगह भी लिखा है कि माँ के साथ घूम रहा था और बड़ा सुंदर गुलाब देखा उन्होंने, माँ ने वो गुलाब तोड़ लिया, वो गुलाब चुन के माँ के हाथ में है और वो दत्तू देख रहा है कि माँ जाके बाबा को, उसके पति को वो गुलाब दे देती है। पिताजी ने वो गुलाब की सुगंध महसूस की, माँ के सामने देखा और माँ ने मुस्कुराया। काका साहब लिखते हैं, दत्तू लिखता है कि वो हंसी आज तक मेरे स्मरण में, मेरे जहन में है। बच्चा माँ बाप के संसारिक जीवन को किस तरह देख रहा है, किस खिड़की से देख रहा है, वो आपको वो बाल्य निर्माण की, चरित्र निर्माण की ये घड़ी आपके सामने आती है कि क्यों लक्ष्मी बाई के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति काका साहब ने अपना कर्तव्य कभी क्यों नहीं गवाया था। शायद वो गुलाब की वो क्षण होगी जहाँ पे उन्होंने अपनी आय को, अपने बाबा को इस तरह फूल चुनते हुए देखा होगा काका साहब ने।
आजी के साथ काका साहब का रिश्ता बड़ा ही सुंदर था। आजी के बारे में काका साहब लिखते हैं कि मेरी आजी और मेरी आई का रिश्ता कभी अच्छा नहीं था। आजी के साथ क्या दिक्कत थी, तो आजी की उम्र के हिसाब से वो कमर से झुकी हुई आजी, कोई भी महोत्सव होता है आजी खुश हो जाती। अगर मोहल्ले में कोई उत्सव निकलता है, आजी झुकती हुई वहां पे चली जाती तो आजी खुश हो जाती थी, जैसे 8 साल की बच्ची। और मेरी माँ को ये दुश्वार था कि मतलब अब उम्र का लिहाज करो, और आजी को था कि उम्र को गोली मारो यार, मुझे तो आनंद प्राप्त होता है तो मैं तो आनंद प्राप्त करूं। आजी मंदिर में जाती है, कीर्तन में जाती है, घंटों तक बैठी रहती है। यहाँ माँ को चिंता होती है क्योंकि आजी की उम्र हो चुकी है। अब ये दादी माँ को और माँ को जो देख रहे शब्द की चोरी किए बिना बगैर, क्योंकि ये तो दादी जी के सहवास में पले बड़े हैं, उनका शब्द सत्य का प्रयोग उन्होंने देखा है स्पष्ट शब्दों में कि मेरी माँ को आजी की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। मेरी आजी को लगता था कि मेरे बेटे को इससे अच्छी बहू मिल सकती, जो संसार की हर सास को लगता है कि मेरा बेटा इससे अच्छी बहू ला सकता था। अब वो आजी और आई का वो संघर्ष काका साहब ने देखा कि जब ये संघर्ष होता था, पिताजी मौत पर धारण करते थे, ना तो आजी का पक्ष लेते थे ना तो अम्मा का पक्ष लेते थे। और इन दोनों को इस बात की बड़ी खींच थी कि ये किसका पक्ष क्यों नहीं ले रहा। और अनुभवी लोग जानते हैं कि ऐसे किसी में ही भलाई है। और काका साहब कहते हैं कि दत्तू देख रहा था कि पिताजी का मौत माँ को खलता था, आजी को खलता था। फिर आजी क्या करती थी, कमरे में जाती थी, जो कमरे में भगवान बैठे हो, वो मावली हो, कोई भी भगवान उनके सामने हाथ जोड़ के बैठती, और आजी रोती, और आजी भगवान से शिकायत करती थी, तो देख रहा है ना भगवान मेरे साथ कैसा कैसा हो रहा है, मुझे रोटी भी ठंडी मिल रही है, वो लोग गरम गरम खा रहे हैं, मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे अच्छी वाली नौवारी भी नहीं मिलती, तिल के लड्डू तो मैं भूल ही चुकी हूँ। दत्तू बताता है कि आई ने खीर दी हो, आजी ने खीर खाई हो, 10 मिनट के बाद आजी भूल जाती थी कि मैंने खीर खाई। तो आजी को लगता था कि मुझे तो खीर मिली ही नहीं है। तो फिर आजी जाती थी, भगवान के पास बैठती थी और आजी रोती थी कि देख रहा है ना भगवान। अब छोटे दत्तू को इसमें एक शरारत मिली। उसने क्या किया, शोले तो बहुत पीछे आए, उसने क्या किया, भगवान के पीछे दीवार के पीछे रहकर खिड़की से उसने कहा, आजी बाई, ओ आजी बाई, तुम्हारी समस्या में समझ सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम अभी दुखी हो। इतना बोल के वो चला गया। और दत्तू जाके अपनी माँ को, तो बहुत बड़ा अवार्ड सम्मान मिला उसने माँ को, देखी आई मैंने क्या किया पता है, बोले क्या, मैंने ना आजी के साथ ये प्रैंक खेला है, आजी के साथ मैंने ये किया वो किया। दत्तू बोला दिखता कि पहले तो माँ को बड़ा मजा आ गया, वो अंदर की बहू बाहर आ गई एकदम से, मेरी सास को उल्लू बनाया छोटे से बच्चे ने, वो ताली बजा के खुश हुई। अब देखो संस्कार और धर्म कहाँ है, एक लक्ष्य के बाद वो हंस रही, अचानक से उसकी हंसी रुक गई। शी रियलाइज, उनको समझ में आया ऐसा कि ये मैं क्या कर रही, हाथ पकड़ के दत्तू को बोला, दत्तू आईना ये मत कर। वो इस बात के मजे ले सकती थी, वो बार बार अपने बेटे को आगे कर सकती थी, लेकिन दत्तू का हाथ पकड़कर आए बता रहे कि ये दत्तू अगली बार मत करना, और किया अगर तुमने तुम्हारे बाबा को मैं बोल दूंगी। और बाबा के नाम से बहुत बच्चा डरता है, दत्तू डर गया। इसके बाद दत्तू ने कभी ऐसा नहीं किया। मैं मानता हूँ कि ये जो है ना, इसमें भी चरित्र निर्माण की एक नींव वहां पे भी रखी गई। फिर दत्तू बताते हैं कि ये तो आई और आजी का संबंध था, लेकिन बाबा और आजी का संबंध बड़ा ही अनूठा। हमारी परंपराओं में हमको किसी ने सिखाया ही नहीं है कि हम अपने पिताजी का हाथ पकड़कर ऐसा बता सके कि पिताजी मुझे पता है आपने हमारे लिए कितनी दुख से की है, हमारे लिए कितनी ठंड झेली, हमारे लिए कितने बरसातों को आपने सहा है, आपने अभावों को समेटकर हम तक सुख ही पहुंचाया है। हमारा भारत का कोई बच्चा अपने पिता के सामने इस तरह बात नहीं कर पाया। हम अपने पिता को गले लगाकर पिताजी मैं आपसे प्रेम करता हूँ, ये बोलना हमको किसी ने सिखाया नहीं। हम अपनी माँ की, ये भी हमें याद करना चाहिए कि पिछली बार कब हमने अपनी माँ की हाथों से बनी रसोई को सराहा कि माँ तू ये सब्जी बनाती है ना अम्मा, ऐसी सब्जी मैंने कहीं नहीं खाई। क्योंकि हमारे
परिवार में या हमारे समाज में हमको किसी ने सिखाया ही नहीं है अप्रिसिएशन। तो काका साहब लिखते हैं, दत्तू लिखता है कि मेरी आजी को और मेरे बाबा को इस तरह बात करते मैंने कभी देखा ही नहीं है। मतलब मेरे पिताजी ने कभी अपनी माँ के पास जाके प्यार भरे दो शब्द की बातें नहीं की। अब उसका भी कारण वो बताते हैं कि ना आजी बोलती रहती मुझे इतने पैसे दो, मुझे उतने पैसे दो, और पिताजी जब पैसे देते थे आजी खर्च कर देती थी, और फिर आजी को याद नहीं रहता था कि मैंने पैसे कहाँ दे दिए। अगर 2 रुपए का बैंगन लेने जाना हो तो आजी 5 रुपए देकर आती, तो उम्र के हिसाब से वो गिनती भूल चुकी थी, और बाबा को इस बात की बड़ी चिढ़, तो वो बार बार आजी के पैसे मांगने पर पैसे नहीं देते थे। लिखते हैं काका साहब एक जगह में कि एक बार ऐसा हुआ कि बाबा के साथ वो बाहर गाँव गए। जब वो वापस आए तब विष्णु बाहर खड़ा है, उसका भाई बाबा को बता कि पिताजी आप छुएगा नहीं घर की वस्तुओं को, क्योंकि घर में सूतक लगा हुआ है। पिताजी एकदम सुन पड़ जाते हैं, उनको पता चलता है आज की मृत्यु हो गई। कि विदाई होती है ना बड़ी असहज होती है, किसी का यूं चले जाना बड़ा असहज होता है। हम मकान मालिक किराएदार जब हम मकान खाली करवाते हैं तो हम पहले नोटिस देते हैं। ईश्वर कभी नोटिस नहीं देता, बड़ी असहज विदाई होती है। और बाबा को और हमारी समस्या भी यही है, विडंबना भी ये कि असहज विदाई के बाद हमको एहसास होता है कि इतना इतना कहने को बाकी रह गया। और आज का विदा भी हो चुका है, लेकिन धर्म विदा बाकी है, क्योंकि बेटे का अधिकार है। तो वो भी पिताजी वो सारी विधि संपन्न होने के बाद पिताजी दत्तू के साथ बात करते हुए बताते कि दत्तू काश मैंने अपनी आय से थोड़ा रिश्ता सुधार किया होता। वो पैसे ही तो मांग रही थी, भले ही खर्च कर डालते, अगर पैसे देने से भी उनको संतोष मिलता तो ये पश्चाताप की अग्नि जो भी मेरे हृदय में मुझे भी जो परेशान कर रही है, शायद दत्तू उससे मुझे छुटकारा मिलता। ये पिताजी का संताप है। मैं मानता हूँ कि दत्तू ने यहाँ से भी एक बोध पाठ किया था कि मन में जो भी भावनाएं उमड़ती है उनको जल्दी व्यक्त कर दो, आप प्रतीक्षा मत करो समय की। इसलिए काका साहब का कोई भी गति उठाओ, अब किसी प्रसंग को उठाओ, उन्होंने व्यक्त हो चुके। नवजीवन में जब वो आमुख लिखते थे, अपने एडिटर की चॉइस पे जब भी कोई कागज लिखते थे वो हमेशा व्यक्त हो जाते थे। मैं मानता हूँ कि वो एक भी शायद बाबा की वहाँ जो पश्चाताप का अपनी बाबा के मन में था वो उसने देख लिया। अपने मित्रों के बारे में भी वो लिखते हैं कि क्या प्रभाव था उनके ऊपर अपने मित्रों का। वो लिखते हैं कि एक बार उनके एक मित्र ने कहा कि दत्तू तुम्हारे पास अपने पैसे हैं कि नहीं। तो 7-8 साल का दत्तू को सोच रहा है कि भाई हमारे पास पैसे कहाँ से होगा, बोले तुम्हारे घर पे मेहमान आते हैं तुमको पैसे तो देते होंगे। तो दत्तू ने कहा हाँ मतलब देते तो है, पर मैं आय को दे देता हूँ। बोले वो आय को मत दो, वो तुम्हारे पैसे। अब दत्तू के मन में इस बात को घर कर गई कि ये तो मुझे मेरे पैसे मुझे चाहिए। घर जाकर उसने जिद पकड़ दी, उसने माई को कहा कि आई मुझे मेरे पैसे दे दो। बात बहुत चली, उसको डांटा गया। उसने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा, बच्चे ये तो उनका ब्रह्मास्त्र है बच्चों का, मैं खाना नहीं खाऊंगा। लेकिन एक दिन ऐसा हाल था, उसने कहा मैं पाठशाला नहीं जाऊंगा, किसी ने कुछ बोला नहीं। 2 दिन हो गए, फिर दत्तू को एहसास हुआ कि अगर तीसरे दिन में नहीं गया तो प्राध्यापक की सोटी तो मुझे ढूंढते हुए आ जाएगी घर पे। तो घर पाठशाला गए, वहां उनका मित्र विष्णु उनको मिला। उसने कहा दत्तू तो क्यों पाठशाला नहीं आ रहा था। उसने कहा कि मुझे पैसे चाहिए थे लेकिन आई ने नहीं दिए तो इसलिए मैं नहीं आया। वहां उनका मित्र विष्णु को रोकता है, बोले तो क्या तुम धन संचय के बारे में सोच रहे हो कि तुम्हारी उम्र है धन संचय करने की, और धन के लिए तुम अपने ही परिवार वालों के सामने पड़े हो। दत्तू काका साहब लिखते हैं कि उनका ये विधान मेरे मन में इतना घर कर गया। अब काका साहब का बाकी का जीवन जब देखो, धन संचय नहीं करना है। वो बताते हैं कि वहां पे वो विष्णु उनको याद आता है बार बार। वो भी चारित्र निर्माण की ईंट अपने मित्र ने रखी कि ये कभी मत करना, इस संचय से दूर रहना। धन संचय हमारे हाथ में नहीं है, ये हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारी प्रकृति नहीं है। एक जगह पे वो भी लिखते हैं कि जब स्वतंत्रता मिली, सबको इतनी पति बांटी जा रही, हर किसी को एक कोई ना कोई विभाग दिया जा रहा था, आप ये मंत्री, आप वो मंत्री, आपको ये हम दे देते, वो शाला दे देते। काका साहब अपने कोने में अपनी सफेद दाढ़ी को व्यास वाल्मीकि की तरह सराहते हुए उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने
विद्यमान थे, तो चीजें जुटाना शुरू किया। तो मुझे ये सवाल हुआ था मेरे मन में कि काका साहब ने क्यों इच्छा नहीं जताई कि मुझे भी इतना इतना दे दीजिए, मुझे भी प्रॉपर्टी के इतने इतने कागज चाहिए। शायद इसीलिए क्योंकि उन्होंने लिखा है कि मेरे पिताजी, उनके पिताजी अधिकार मांगने की बात आए तो हमेशा पिताजी 2 कदम पीछे चले जाते थे। पिताजी ने कभी वो नहीं जताया कि मुझे ये चाहिए। ये अपरिग्रह जो गांधी जी का विचार है वो तो बचपन से जीते आ रहे थे काका साहब। तो मुझे लगता है कि ये भी अपने आप में बहुत बड़ी नीड है। गांधी जी ने जो जो विचार किए थे, क्योंकि यहाँ पर कालेकर के गांधी बचपन के साथ मैं गांधी जी के बचपन को कहीं रखना चाह रहा हूँ कि छोटे गांधी जी 3-4 साल के अपने पोरबंदर की हवेली में आसमान में चांद को ढूंढ रहे हैं और नीचे माँ पुतली बाई बर्तन मांज रही है। जैसे ही बादल घने बादल हटे वो चांद दिखाई देता है कि मोहन 6-7 साल का वो चिल्ला रहता है कि माँ माँ चांद दिखाई दे रहा है, माँ चांद दिखाई दे रहा है। और पुतली बाई जो इतने सारे बर्तन मांज रही है उसने फटाफट अपने हाथ पोंछे, पल्लू से हाथ पोंछा, लोटा पानी का भरा, पल्लू माथे किया और दौड़ती हुई टेरेस पे वो छत पे जाके जहाँ पे उसका बेटा मोहन प्रतीक्षा कर रहा है। और जैसे ही पुतली बाई छत के ऊपर पहुंचती है बादल आ जाता है और चांद को ढक देता है। इस बात से मोहन को बड़ी तकलीफ होती है। वो अपने पैर पे जमीन पे पछाड़ रहा है, गुस्सा करता है कि हर बार चांद ऐसा क्यों कर रहा है माई, जब भी तू ऊपर आती है घने बादल आके उसको ढक देते, कवर कर देते। माँ कहती कि कोई बात नहीं, नहीं मुझे है बात, मुझे दिक्कत है माँ, क्योंकि चांद को देखे बगैर तू खाना नहीं खाती। क्योंकि माँ का व्रत था, चांडायन व्रत, उस व्रत में चांद का चेहरा देखने के बाद ही खाना खा सकते थे। तो बोले कि जब तक चांद दिखाई देगा तो खाना नहीं खाएगी। माँ ने कहा मोहन शायद हमारे भाग्य में आज का खाना नहीं है, लेकिन तू तो खाना खा रही। और मोहन बड़ा गुस्सा है। माँ उसका हाथ पकड़ कर नीचे लाती है, खाना परोसती है। लेकिन मोहन को इस बात का बड़ा दुख है कि मेरी माँ एक भी निवाला अपने मुंह से नहीं कर पाएगी। माँ वापस आकर में बैठ जाती है बर्तन मांजने के लिए और मोहन काम करते करते अपनी माँ को देख रहा है। उसके जहन में सवाल आता है कि माँ ने तो कुछ खाया और इतने सारे बर्तन, गांधी परिवार, कपोल ब्राह्मण, कपोल वाणियां, वो बनिया में बहुत मेहमान आते थे, घर बहुत बड़ा परिवार था, तो इतने सारे बर्तन और पुतली बाई अकेले मांजती थी बर्तन। तो उसको सोच में आया कि क्या माँ को थकान नहीं लगती होगी, क्योंकि अन्न का एक दाना उसके शरीर में नहीं गया। तो मोहन अपनी माँ से पूछ रहा है कि माँ तुम्हें थकान नहीं लगती क्या, आज उपवास से फिर भी तुम काम कर रही हो। और माँ उसे बताती है कि मोहन जब उपवास हो तब तो हाथ पैर हिलाने चाहिए, बैठ जाना नहीं चाहिए। अगर बैठ गए, अगर हमारे पास काम नहीं, फुर्सत ही फुर्सत है, तो पेट बार बार आपको याद दिलाएगा कि तुमने कुछ डाला नहीं है भीतर। अगर हाथ पैर मेरे फुर्सत में है तो बार बार मेरा चित्त मुझे याद दिलाता रहेगा कि तुमको खाना है, तुमको खाना है। इसलिए हो सके उतना काम करना चाहिए। वो निवाला निकलते निकलते मोहन ने ये बात भी निकल दी कि जब उपवास हो तब सबसे ज्यादा काम करना चाहिए। अब आप गांधी जी के जीवन को देख लीजिए, उन्होंने जितने भी उपवास किए वो बैठे नहीं रहे, उन्होंने काम किया, उन्होंने खत लिखे, उन्होंने यात्राएं की। जब तक हाथ पैर में शक्ति थी तब तक वो कार्यरत रहे। क्यों? क्योंकि मेरा मानना है कि वहां पे वो पुतली बाई की एक नींव के रूप में थी कि जब उपवास हो तब काम करना चाहिए। ऐसे ही हमारे काका साहब के चित्र में, उनके जीवन में बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही रखे। अपने भाइयों का तो बड़ा ही प्रभाव था। देखिए सिबलिंग्स क्या होते हैं। अब जो हम तो हमारे एक की जो विभावना है उसमें सिबलिंग की बात, तो अब एक काल ऐसा भी आएगा कि सब कुछ अंकल आंटी बनकर रह जाएगा। फूफा जी, मामा जी, चाचा जी, ताऊ जी, ये सारी विभावनाएं लुप्त होती जाएगी। पर काका साहब का जब परिवार हम देखें, वो साथ अपने भाई बहन का पूरा परिवार, फिर वो अपने ननिहाल में जब जाते हैं तो ननिहाल का पूरा आप पीरियड देखिए तो पता चलता है कि रिश्तों से तो बड़े समृद्ध थे उनके आसपास। और अपने भाइयों का बड़ा प्रभाव था। अपराध भाव, अगर जीवन में हम कहीं आगे बढ़ रहे हैं, हमारे भीतर अपराध भाव नहीं है, तो काका साहब बताते हैं कि आपका चारित्र अभी अधूरा है, आधा अधूरा है, क्योंकि आपके भीतर कहीं ना कहीं वो गिल्ट, अपराध भाव नहीं है। तो घर में एक विषय मास्टर आते पढ़ाने के लिए,
और गणित और भाषा दोनों बड़े भाई को पढ़ाते थे। बाबा और विष्णु उनके पास पढ़ते थे। और बीसी मास्टर ना थोड़े एकदम सख्त मिजाज थे, और वो जब आते थे तो दत्तू का खेलना बंद हो जाता था। तो दत्तू को लगता था ये तो चूहे को बिल में जाने जैसी बात हुई, और बीसी मास्टर ऐसा कौन सा रावण है कि मेरे घर में आके मुझे बताया कि दत्तू को खेलना नहीं। तो यहाँ पे दत्तू को एक शरारत मन में आती है। जब बीसी मास्टर पढ़ा रहे तो पीछे से दरवाजे आकर दत्तू ने जो ट्रेन की आवाज निकाली जोर जोर से, और इतनी आवाज की कि बीसी मास्टर को गुस्सा आ गया। उसने पलट कर देखा, तब तक दत्तू भाग चुका था। अब यहाँ पे उसका भाई, छोटा भाई बेचारा, वो हमेशा आगे आ जाता था। तो बीसी मास्टर के सामने वो भाई आ गया और उन्होंने गोविंद को, भाई को मारा। उसने एक चाटा लगा दिया और डांटा कि यूं तुम हमको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। और भाई जिसका कोई कसूर नहीं था वो रोने लगा। पीछे दत्तू खड़ा था। दत्तू को लगा कि ये तो मैं खेल कर रहा था शरारत, लेकिन मेरे भाई को तो चाटा पड़ गया। और वो बीसी मास्टर कब से उनको डांटे जा रहे। फिर काका साहब लिखते हैं, दत्तू लिखता है कि उस दिन मैंने गोविंद से हो सके उसने प्यार से बात करने की कोशिश की। रात को भी मैं उसके साथ बड़े प्यार से पेश आने की कोशिश की। और ये वही गोविंद है, ये वही विष्णु है, वही केशव है जो मिर्ची भी खिला देते काका को। दत्तू ये मिर्ची खा रहे। तो घर में बताते हैं कि घर में परंपरा है कि कोई भी पापड़ बनाओ या ममरी बनाओ या लड्डू बनाओ तो बच्चों को रिश्वत देनी पड़ती, वरना बच्चे बैठते नहीं थे। तो माँ वो सब काम कर रही थी, उन्होंने तिलवट दे दी। तो बड़ा भाई वो तिल खा रहा था मजे से। तो दत्तू ने देखा कि तुझे क्या मिला जो मुझे नहीं मिला। तो वहां पे वो लिखते हैं कि मिर्ची का बीज सूखा हुआ था। उन्होंने कहा मैं ये खा रहा हूँ। अब रंग रूप से तो एक ही था, तो इन्होंने मुट्ठी भर ली और मुंह में डाल दी। और मुंह में मिर्ची आने के बाद उनको पता चला कि ये तो मतलब आंखें लाल लाल हो गए, आंख से आंसू निकलने लगे। और भाई ने कहा मजा आ रहा है। अब वो ये बोलेगा दत्तू 8 साल का कि मजा नहीं आ रहा है, तो उसकी जो वीरता है, उनकी जो बहादुरी है, वो गढ़ में तो गढ़ टूट जाएगा। उन्होंने कहा मजा आ रहा है। बोले निकल जा। अब दत्तू ने महा मुश्किल से उन्होंने अपने आप को मिर्च बहादुर ऐसा नाम पे दिया है। वो मिर्ची के सारे बीज उन्होंने निगल लिए। फिर उन्होंने कहा कि ये जो मेरी हालत हुई, अब ये वही भाई है जो कभी बोल देता है, जो प्रयोग उनके साथ होते थे। अब मामा के घर ननिहाल में गए हैं, तो ननिहाल में छोटी सी मामा की बेटी थी। तो वो लोग गांव ज्योतिष के पास, पहले के जमाने में ज्योतिष के पास पहुंच जाते थे हम लोग। तो ज्योतिष के पास में बांस की छोटी छोटी झोपड़ियां थी। वो झोपड़ियों का जो बांस की टोकरी, बांस का जो पूरा घर था, उससे लिपट कर वो खेल रहे थे। तो पूरी झोपड़ी गिर रही थी। तो मामी ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा दत्तू ये तुम छोटी को लेकर, उसकी बेटी आगे की, छोटी को लेकर निकल जाओ, घर पहुंच जाओ। तो दत्तू बोल रहे हैं कि मैं तो उसकी उंगली पकड़ के निकल गया। चलता रहा। लेकिन बाद में हमको समझ में आया कि हम तो रास्ता भूल गए। मामा के घर कैसे जाते हैं। ये लोग गांव से बाहर आके वहां पे बुढ़िया बैठी। उन्होंने देखा किसी अच्छे घर के बच्चे गायब हो गए, रास्ता भूल चुके। उन्होंने कहा बच्चा कहाँ जाना है तुमको। तो वो उनके सामने देख रहे हैं। फिर वो पूछ रहे हैं कि बाड़ा तो कोणाचा, तो किसका है, किसका बच्चा है तू, माँ का बच्चा। तो बुढ़िया ने कहा कि मतलब तू अपनी माँ का बेटा है, तेरे मुझे पता कैसे चलेगा। उसने छोटी बच्ची की ओर देखा, बाड़ा तू कोणाची। तो वो तो भी अपने भाई की बहन थी। उसने कमर पे हाथ से कहा मी बाबा। अब आई ने, वो बुढ़िया औरत ने महा मुश्किल से इनका घर का पता ढूंढा, दोनों बच्चों को वहां रख दिया। दत्तू लिख रहा है कि देखो ये अपने आप में बहुत बड़ा ऋण था उस बुढ़ी अम्मा का, कि हम रास्ता खो गए थे, उन्होंने हमें अपने घर पहुंचाया। लेकिन वो अम्मा ने क्या किया, उन्होंने पूरी गाथा सबको बता दी। तो गुजराती अनुवाद में तो काका साहब ने डाकन चुड़ैल शब्द का इस्तेमाल किया है, हिंदी में नहीं किया है। उन्होंने कहा कमबख्त बुढ़िया, ऐसा लिखा। तो काका साहब ने कहा ये रूम में याद रखता है, लेकिन उस चुड़ैल ने सब कुछ बता दिया। तो कितने दिनों के लिए सब लोग मुझे बाबा बाड़ा तो कोणाचा ऐसा करके सब मुझे
चिढ़ाते थे। अब इसी के बीच एक और बात बताते हैं कि मैं अपने भाई के साथ चल रहा था, मुझे बड़ी प्यास लगी। अब उसी घर में जो काम करने वाले लोग थे, उनकी भी एक अलग परंपरा थी। छुआछूत की बात दत्तू को क्यों कभी भाई थी। साबरमती आश्रम में जब काका साहब गांधी जी के साथ रहते थे और गांधी जी ने हरिजन दंपति को, एक हरिजन कपल को आश्रम में प्रवेश करने दिया। और ये अपने बहुत बड़ा प्रकरण है कि कैसे महात्मा गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा को ये बात भाई थी। उन्होंने कहा कि ये तुम हरिजन दंपति को यहाँ पे नहीं आप आने दे सकते। गांधी जी ने कहा कि आपको अगर दिक्कत है आप आश्रम छोड़ दीजिए, लेकिन हरिजन दंपति हमारे साथ आश्रम में रहे। यहाँ तक कि गांधी जी के परिवार के कुछ लोग गुस्सा होकर निकल गए। काका से भी पूरी बात देख रहे हैं, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि उनको अपनी बाल्यावस्था का वो प्रसंग याद आता है कि माँ को छुआ तो मैं मानती नहीं थी। और एक बार ऐसा हुआ था कि अपने घर में जो काम करता था भाई, उनके कंधे पर बैठकर वो अमृत खरीदने गए बाजार में। वो अमृत खरीदते वापस आ रहे थे, बीच में मिल गया उनको। तो दत्तू ने कहा मुझे बड़ी प्यास लगी है, पानी पीना है। तो बीच में बड़ा सा हौज था, तो पानी था। और दत्तू लिख रहा है कि उस हौज में अलग अलग प्रकार के नल के, कहीं गाय का चेहरा था, कहीं इंसान का था, कहीं घोड़े का था। तो वो अलग अलग चेहरे देखे जिसके मुंह से पानी आता था। तो काका साहब ने सोचा कि कैसे पानी पिया जाए। तो पहले वो इंसान का जो मुंह था उसके पास गए, फिर उनको भी सोच में आया कि ये तो झूठा पानी हो गया, इसे तो मैं नहीं पी सकता। उन्होंने क्या किया, गाय का जो मुंह था, क्योंकि शिव जी के मंदिर में शायद देखा होगा कि नंदी के मुंह से पानी निकल रहा है। तो दत्तू ने सोचा मैं इस नलके से यहाँ से पानी लूं। उन्होंने अपनी हथेली से पानी लिया और दत्तू ने पानी पी लिया। जैसे विष्णु का ध्यान है, उसने कहा ये तूने क्या कर दिया? बोले क्यों? बोले ये यहाँ तो अशुद्ध लोग पानी पीते हैं। अब देखिए, अगर उसके अंदर कुछ और बात होती तो इस बात का वो विरोध करते। घर में आके आए, आजी को बताया। पहले तो आजी क्या करती थी, अछूत की बात आए तो आजी सबको गंगा जल छिड़क देती थी, सबके ऊपर गौमूत्र छिड़क देती। लेकिन ये माँ की आई तो बताया कि आज ऐसा कुछ हुआ, आई देखा ऐसा कुछ नहीं होता। ये आई का प्रोग्रेसिव स्वभाव काका साहब को मिला। वो लिखते हैं कि गंगा जल, उसके बारे में बहुत सुंदर लिखा है, क्योंकि ये भी अपने बाल्यकाल में अपने चारित्र निर्माण में गंगा जी का बड़ा महत्व काका साहब दिखाते हैं। ये वो महाशय हैं जिन्होंने पैदल, हमें भूलना नहीं चाहिए कि 2024 में इतनी अत्याधुनिक सुविधा में हर कोई हिमालय जा सकता है, लेकिन हमारे काका कालेकर उस समय में हिमालय की यात्रा की थी जब हमारे पास तकनीकी इतनी अच्छी नहीं। उन्होंने हिमालय का प्रवास जो लिखा है वो पढ़े तो आपको लगे कि एक किसी और परलोक की बात वो कर रहे हैं कि धरती का हिस्सा तो नहीं हो सकता। वो गंगा के प्रति उनका प्रेम, वो बताते हैं कि एक बार वो जब छोटे थे सतारा में, तो एक मौनी बाबा आए आंगन में और पिताजी ने मौनी बाबा को देखा और मौनी बाबा ने क्या किया, अपने कमंडल से गंगा जल पिताजी को छिड़का। तो पिताजी ने दत्तू को, छोटे दत्तू को पकड़कर अपनी गोद में बिठाया और गोद में बिठाने के बाद मौनी बाबा को विनती की, कहा इनके ऊपर भी गंगा जल छिड़क दी। तो मौनी बाबा ने वहां भी गंगा जल छिड़का। पिताजी ने कुछ दक्षिणा दी, मौनी बाबा चले गए। लेकिन दत्तू के मन में रह गया कि ये था। वो आया माँ के पास, माँ से पूछा, माँ ने कहा ये गंगा जल। और वो हिमालय तक जाते हैं, कमंडल में गंगा जल लेकर आते हैं और गंगा जल को बोलते कि ये मोक्ष का द्वार है, अगर तुमने गंगा जल पी लिया, तुम्हारे ऊपर थोड़ी सी गंगा जल आ गया तो यमदूत तुमको लेने नहीं आएंगे। और दत्तू ये सुन रहा है सब कुछ। दत्तू बताते कि फिर मैंने जब भी कोई मोहल्ले के या गांव के किसी लोगों को मैं देख रहा हूँ कि वो गंगा की यात्रा करके आए, तो मेरे मन में उनके प्रति और भी सम्मान बढ़ जाता था। लेकिन जब उनका आचरण एकदम निम्न कक्षा का होता था, छोटी छोटी बातों में वो झगड़ा करते थे, तब मुझे लगता था कि आप गंगा में नहा कर आए हो। 4 धाम की यात्रा करने के बाद भिंडी वाली से 10 रुपया ज्यादा क्यों ले रहे हो? उसको गालियां सुना रहे हो तो आपको अपने भीतर झांकना चाहिए कि 4 धाम की यात्रा में क्या की। तो दत्तू लिख रहा है कि मुझे लगा कि आपने गंगा की यात्रा क्या की। अब वो दत्तू जिसके अंदर गंगा के प्रति ये सम्मान प्रकट हुआ था, पीछे जब वो हिमालय की यात्रा कर रहा था, तब सोचिए उसके चित्त में गंगा के प्रति क्या भावना होगी। उन्होंने हिमालय के प्रवास में गंगा जी के बारे में काफी कुछ लिखा है। काका साहब ने ये भी लिखा है कि हमारा बचपन है वो आने वाले जीवन के लिए कोरा पन्ना है। ये कोरे पन्ने में हम जो भी लिखते हैं
उनका हिसाब हमको वृद्धावस्था में युवावस्था में मिलता है। तो काका साहब के बचपन में उनके जीवन में सर्वोदय और संस्मरण कथा स्मरण यात्रा इन दोनों किताब को देखने के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि उनके पास जो विश्व था, जो समृद्धि थी, जो मूल्य था और उनके आसपास जो लोग थे जिन्होंने मूल्यों का आरोपण काका साहब के भीतर किया था वो बहुत बड़ा है। महाभारत आप देखिए ना तो महाभारत मूल्यों का युद्ध था। घर के बड़े बुजुर्ग जब मौन रहते हैं तब तब महाभारत होता है। जब हम धर्म को न्याय को नहीं देख पाते, हम अधिकार को नहीं देख पाते, तब तक महाभारत होता है। इनके विषय में काका साहब ने लिखा है क्योंकि धर्म के प्रति, पुराणों के प्रति उनकी बड़ी जिज्ञासा थी। बचपन में वो सुनते थे, माँ के पास भी सुनते थे, पिताजी के पास सुनते थे, आका के पास उन्होंने सुना था, बाबा उनके बड़े भाई वो तो बहुत बड़े पढ़ाक होते, उनसे भी उन्होंने जो सुना था वो बार बार उनकी देखने में बाहर आता है। गुजराती में कुछ शब्द काका साहब ने दिए, ऐसे ऐसे शब्द दिए, आपको शायद पता ना हो। हमारे नेवी में जब हमारा देश आजाद हो चुका और नेवी की कुछ साधनों की नाम संस्करण की विधि आई तो सबमरीन को लेकर हमारे वैज्ञानिक, हमारा पीआईबी, एनआईबी थोड़ा विधा में था इसका नाम क्या होना चाहिए। उन्होंने काका साहब को कॉल किया। कुछ वैज्ञानिक थे जो काका साहब को जानते थे, शायद ये कथा आपको पता भी हो। उन्होंने काका साहब को कहा कि हम एक नाम ढूंढ रहे हैं। काका साहब बोले कैसा नाम? बोले सबमरीन है और पानी में तैरने वाली चीज है, तो तकनीकी हिसाब से इनका कुछ नाम आप दे दीजिए। काका साहब मुस्कुराए। उन्होंने कहा अगर वो तैरती है तो उसका नाम अप्सरा ही होना चाहिए। मैं आपको बता दूं 2024 में भी आज भी नेवी के उन संसाधनों का नाम अप्सरा ही है। ये हम में से कितनों को नहीं पता है कि अप्सरा जो हमारे नेवी में सबमरीन है उनका नाम संस्करण काका साहब ने किया। ऐसे नेवी को छोड़कर भारत के काफी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनका नाम संस्करण, मतलब हमारे यहाँ पे नाम बुआ रखते हैं तो काका साहब मुझे कहते बहुत बड़ी बुआ है। वो तो क्रेडिट देने भी नहीं आते, हम जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि अच्छा इसका नाम संस्करण काका साहब ने किया था। तो ये जो दूरभाष क्षेत्र है उनका एक नाम भी काका साहब ने निकाला था। तो ये जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि इनका प्रदान बहुत बड़ा है। संस्थाओं की स्थापना करना, संस्थाओं को चलाना, मुखपत्रों की स्थापना करना, किताबों को लिखना वो तो है, लेकिन मूल्यों को नई पीढ़ी तक लेके जाना वो भी किताबों के माध्यम से, वो बहुत बड़ा काम है। तो कृष्ण भगवान गीता में महाभारत विष्णु पितामह को बताते हैं कि गुरुओं की समस्या क्या है। गुरुओं ने अपने संतानों को संपत्ति तो दे दी लेकिन संस्कारों का नियमन नहीं सिखाया। यदि शांतनु ने अपनी पीढ़ी को ये सिखा दिया होता तो महाभारत होता नहीं। मुझे लगता है कि ऐसी किताबों के माध्यम से ऐसे महापुरुष हम सभी गुणीजनों को बताते हैं कि संस्कारों का नियमन कैसे किया जाए, क्योंकि संपत्ति कमाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन संपत्ति को कैसे बढ़ाना है ये महापुरुष और उनकी किताबें हमें प्रदान करती है। मुझे जो समय की अवधि मिली थी उस समय अवधि में मुझे चारित्र्य निर्माण की कुछ ईंटों के बारे में बात करनी थी कि कहाँ कहाँ मैं देख पा रहा हूँ काका साहब की दिखाए में उनके बचपन कहाँ दिख रहा है। उन बचपन की वो खिड़कियों को मुझे देखना था जिस खिड़कियों से हर पीढ़ी थोड़ा थोड़ा उजाला काका साहब से मुफ्त में लेते रहती। धन्यवाद।